Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is related to breaking news about Infosys, Accenture and other MNCs latest onboarding joining queries. I received a lot of DMs that is related to Infosys rejection of application status. What about the Accenture call update? There is a 3-month criteria rejection. What about the LTI and other MNC onboarding? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक न्यूज 2 दिन से काफी फैल रही है कि विप्रो की जो है ऑनबोर्डिंग जो है वो अभी नहीं आने वाली है या फिर कुछ एमएनसीज की ऑनबोर्डिंग में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप ये सब फेक न्यूज पे बिलीव ना करें, प्रोसेस ऑन गोइंग है। All queries solved in today's video. Let's start the video. This all videos are for all of you. Like and share the video with your friends. सबसे पहले मैं एसेंशियल कॉल अपडेट के बारे में बात करूंगा। देखिए, मैं आप सभी को 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं, पर उससे पहले मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में कुछ बताना चाहूंगा कि एक कैंडिडेट है अंकित साहा, जिन्होंने फ्यू डेज मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी मॉर्निंग स्टार जॉब पोस्टिंग की, और इसी के साथ साथ उनका फाइनली रेज्यूमे सिलेक्टेड हो गया और 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू के बाद वो एमडीपी रोल के लिए सिलेक्ट हो गए। तो अभी भी चैनल पे बहुत अच्छी हायरिंग से, और हम डेली बेसिस पे हायरिंग आप सभी के लिए पोस्ट करते हैं। ऑन बोर्डिंग की प्रोसेस चलती रहेगी, पर आपको जरूर से अप्लाई करना है। देखिए, मैं एसेंचर का सबसे पहले आपको अपडेट बता देता हूं। एसेंचर जो है वो डिमांड्स के अकॉर्डिंग, जो बिजनेस डिमांड्स है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मेल भेजेंगे। आप इस बात को ध्यान रखिए। अब सबसे बड़ी बात, एक अपडेट ये आ रहा है कि कैंडिडेट ने पूछा, आपने मुझे कहा था कि मेरा प्रोफाइल जो है वो बहुत अच्छा है, पर कंपनी ने ये बताया कि थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन परस्यूइंग अ करियर विद एसेंचर। उनको ये पता चला है कि आपने 3 महीने के क्राइटेरिया में 2 बार अप्लाइड कर दिया है और आपकी एप्लीकेशन इस मोमेंट ऑफ टाइम पे आगे नहीं जा सकती है, और करंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वी वुड नॉट एबल टू कंसिडर योर एप्लीकेशन एज वी क्रॉस्ड आवर रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि ये गलती मत कीजिएगा कि 3 मंथ्स के टाइमलाइंस पीरियड में आपको वापस अप्लाई नहीं करना है। मैंने तो आपको पहले भी कहा है कितनी बार कि अगर आपके पास प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड वाला मेल आया है तो आप कूलिंग पीरियड खत्म होने दीजिए, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। अब दूसरी बात तो ये आती है कि, पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये आती है कि एसेंचर का कॉल अपडेट क्या आएगा, ये डिमांड्स के अकॉर्डिंग आएगा उनके पास। अभी देखिए, ऑन बोर्डिंग के फेजेस जो हैं वो ऑन गोइंग है, ठीक है। अब आपकी ऑन बोर्डिंग, जैसे मान लीजिए कि किन्हीं कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग आ चुकी है, तो क्या हमें आगे भी ज्वाइनिंग आ सकती है? हमारे मन में यह सवाल उठेगा कि क्या आगे भी हमारी भी ज्वाइनिंग आ सकती है? हम भी वेट कर रहे हैं, हमारे पास भी प्रोफाइल मेल का मेल आया था, रिजेक्शन का कोई मेल नहीं आया। तो सबसे अच्छा तरीका, आप एसेंचर्स के करियर्स वाले पेज पे जाइए, जहां से आपने एएसी रोल के लिए या फिर अदर रोल के लिए अप्लाई किया है, और वहां पर चैट सेक्शन में जाके पूछ लीजिए कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है। अगर कुछ ऐसी दिक्कत रहेगी तो वो आपको बता देंगे, नहीं तो वो आपको बोलेंगे कि आप वेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, आप चैट सेक्शन पे जाके एसेंचर का कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये इनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग ही आएगा, जब इनको जरूरत रहेगी प्रोफाइल से रिलेटेड वो आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे। बाकी मैं आप सभी को कहूंगा कि एक कंपनी पे फोकस ना करें, मल्टीपल एमएनसीज में अप्लाई करें, जिससे कि आपके पास ऑफर रहे। अब बात करते हैं, इन्फोसिस के कुछ स्टेटस देखने को मिल रहे हैं। एक्नॉलेज एप्लीकेशन, अब यह बड़ा अपडेट आया है कि रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन देखने को मिला है। तो देखिए, आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो मोस्ट प्रोबेबली इन्फोसिस है वो मेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि मान लीजिए अगर कोई हमने 2 प्रोफाइल में अप्लाई कर रखा है या फिर हमने 3 प्रोफाइल में अप्लाई कर रखा है और वो सारी चीजें हैं, तो मैंने तो पहले ही कहा था एमएनसी एक टाइम पे सिर्फ एक प्रोफाइल को कंसीडर करती है। तो अब ये रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन किससे रिलेटेड हुआ है ये तो मेल पे ही पता चलेगा, ठीक है, या जब भी जिस हिसाब से हायरिंग है। अब अगर देखा जाए तो रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन का मतलब तो यही होता है कि हाँ ये एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो गई है, पर जो बात है कि क्या उन्होंने एक, मतलब जैसे 1, 2 और 3, ठीक है, तीनों अगर ऐसी की रिक्रूटमेंट में आपने फिल करा था और आपका कोई भी क्राइटेरिया नहीं अड़ रहा है, पर वो इन्हीं 2 एप्लीकेशन को तो हटाएंगे, क्योंकि सिर्फ वो एक एप्लीकेशन को ही कंसिडर करेंगे और आपको ज्वाइनिंग देंगे। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आप तो मेल का इंतजार कीजिए कि आपकी ज्वाइनिंग किस हिसाब से हो सकती है। बाकी कोई भी गलती मत कीजिएगा कि आपने, मतलब अगर कुछ कूलिंग पीरियड या फिर उन्होंने 3 मंथ का क्राइटेरिया दिया है या 6 मंथ का क्राइटेरिया दिया है, उस टाइमलाइंस में अगर अप्लाई किया होगा तो फिर
डिसीजन इन्फोसिस टीम पे डिपेंड रहेगा। बाकी ऐसा नहीं है, काफी दूसरी जो प्रोफाइल्स है वो रिव्यू इन प्रोग्रेस में भी चल रही है कि हाँ भैया आपकी प्रोफाइल जो है वो अभी रिव्यू इन प्रोग्रेस है, तो वो देख रहे हैं। तो इन्फोसिस की ज्वाइनिंग के फेजेस तो अभी मई 2023 तक है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स के पास मई 2023 तक की ज्वाइनिंग का भी मेल है। ओके, बेसिकली अगर मैं दूसरी एमएनसीज की बात करूं, एलटीआई और अदर कोई भी एमएनसी की ऑनबोर्डिंग बची है, मैं तो एक ही बात कहूंगा, मैं आपको देखिए झूठ नहीं बोलूंगा कि नहीं है ऑनबोर्डिंग कल आ जाएगी परसों आ जाएगी। देखिए जब उनकी टाइमलाइंस रहेगी वो आपको भेजेंगे। इसी के साथ साथ आप वेट कर रहे हैं, आप दूसरी एमएनसीज में भी अप्लाई करें, दूसरे चैनल्स को फॉलो करके वहां पर भी हायरिंग्स में अप्लाई करें, कहीं से भी आप जॉब अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करें, बस अप्लाई करें और अपनी यहाँ पे जर्नी को स्टार्ट करें। ओके, डिप्रेशन में जाने से कुछ नहीं होगा, इससे आप ही का नुकसान है, बाकी आपको आगे बढ़ना है। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर एवरीवन। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।